ये जो क्वेश्चन है ना, ये जेडब्ल्यू मेंस में आया था 2020 में, जो 4 सितंबर को एग्जाम हुआ था। 4 सितंबर 2020 का ये क्वेश्चन है आईआईटी जेडब्ल्यू मेन का, और बहुत आसान क्वेश्चन है। बस छोटा सा ट्रिक है, अगर दिमाग में आ गया तो आराम से सोल्व कर दोगे, अदरवाइज नहीं होगा। देखो, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं, ठीक है? मतलब इसी क्वेश्चन का एक छोटा सा एक रूप। देखो, मान लिया एक कोई, ऐसा कर लो, इसको थोड़ा छोटा बना लेते हैं क्वेश्चन को। एक्स आई इज इक्वल टू 1 से लेकर, ये मान लेते हैं हमारा 3 तक है, ठीक है? और ऐसा कुछ ये टी है, और ऐसा बोलता है कि टी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, टी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, हर एलिमेंट कम से कम 2 xi के अंदर है। टी का हर एलिमेंट कम से कम 2 xi के अंदर। तो यहां पर xi कितने हैं? एक x1 है, एक x2 है, एक x3 है, ठीक है? तो बोलता है टी का हर एलिमेंट कम से कम 2 xi के अंदर है। मान लिया इसके अंदर 1 है, ठीक है? तो ये 1 इन दोनों में से किसी एक के अंदर भी होगा, मान लिया इसमें भी होगा। मान लेते हैं इसके अंदर 2 है, ठीक है? तो ये 2 इनमें से किसी एक के अंदर पक्का होगा, मान लिया हमने इसमें रख लिया, ठीक है? अब हमने अगर इसमें 3 रखा, अगर हमने इसमें 3 रखा, तो ये 3 इन दोनों में से किसी एक के अंदर होना चाहिए, मान लिया ऐसा हो गया, ठीक है? और एक एक कंडीशन और ऐड कर देते हैं इसके अंदर कि each xi contains 4 elements, कि हर xi के अंदर कितने 4 एलिमेंट हैं, और t का हर एलिमेंट कम से कम 2 xi के अंदर है, ठीक है? अब देखो, ये काम तो हमने कर दिया। अब मान लिया मैंने यहां पर 4 रख लिया, तो ये 4 इन दोनों में से किसी एक के अंदर होना चाहिए, मान लिया मैंने यहां रख लिया, तो इसके तो 4 एलिमेंट पूरे हो गए। अब मैंने यहाँ पर कोई एलिमेंट 5 रख लिया, तो ये 5 अब इसमें तो जा नहीं सकता, इसमें होना चाहिए, तो ये हो गया। अब मान लिया इसमें मैंने 6 रखा, तो ये 6 अगर इसमें है तो इसमें भी आना चाहिए, ठीक है? अब अगर हर xi के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो ये टोटल एलिमेंट कितने हो गए? अगर हम ऐसा कहूं, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर क्या रहा हूं। ये टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 3 12 हो जाएंगे। एक बात ध्यान से, ऐसा नहीं कि 12 के 12 एलिमेंट अलग अलग हैं, नहीं, इसमें मैंने डिस्ट्रिक्ट का यूज नहीं किया है। मैंने क्या किया है, अगर एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं तो उसको भी काउंट किया है, ठीक है? अब देखो, टी का हर एलिमेंट कम से कम 2 xi के अंदर है, तो टोटल एलिमेंट कितने हो गए? 12 डिवाइड बाय कितने xi के अंदर है? 2 के अंदर, तो 2 डिवाइड बाय 6, तो ये 6 एलिमेंट हो गए, ठीक है? यहां से भी आप देखोगे कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ 6 ही एलिमेंट है। इनका यूनियन करोगे तो सिर्फ 6 ही डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। बस यही कंसेप्ट है जो इस क्वेश्चन में यूज होगा। अगर आप ये कंसेप्ट समझ गए ना, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत आसान क्वेश्चन था। अगर आपने मेरा क्लास अटेंड किया होगा ना, तो इस क्वेश्चन को आप 1 सेकंड में सोल्व कर दोगे। देखो, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ये चीज टी के बराबर है, और हर xi के अंदर 10 एलिमेंट है। तो xi के अंदर कितने एलिमेंट हैं? हर xi के अंदर 10 एलिमेंट है, ओके। एंड ईच yi के अंदर 5 एलिमेंट है। हर yi के अंदर कितने एलिमेंट है? 5 है, ठीक है? अब देखो, इफ ईच ऑफ द सेट t इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 ऑफ सेट्स xi एंड 6 ऑफ सेट्स yi, तो बोलता है कि t का हर एलिमेंट क्या है? कम से कम 20 xi के अंदर है। t का हर एलिमेंट कम से कम एग्जैक्टली बोल रहा है, t का हर एलिमेंट एग्जैक्टली 20 xi के अंदर है, और t का हर एलिमेंट y के 6 yi के अंदर है, ठीक है? अब देखो, ये कितने एलिमेंट हो जाएंगे? i इक्वल टू 1 से 50, एक xi के अंदर 10 एलिमेंट है, और ये कितने xi है? 50, तो 50 इंटू 10 कितना हो गया? 500,
ठीक है। अब ये 500 है क्या, इसके अंदर तो मैंने रिपीटेड वाले भी ले लिए है ना, इसके अंदर मैंने क्या ले लिया, रिपीटेड वाले भी ले लिए। ओके, तो बोलता क्या है कि एक एक्सआई कितने के अंदर है, 20 के अंदर है, तो इसको किससे डिवाइड करना है, 20 से, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट कभी रिपीट नहीं होते हैं। ओके, एक चीज ये आ गई, और ये अब अपना कितना आ जाएगा, i इक्वल टू 1 to n, एक वाई आई के अंदर अगर 5 एलिमेंट है और ये n है तो कितना हो गया, 5n। देखो, और t का हर एलिमेंट कम से कम, और t का हर एलिमेंट एग्जैक्टली 6 वाई आई के अंदर है, तो इसको 6 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब इन दोनों की हेल्प से n की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि t के अंदर एलिमेंट कितने हैं, देखो 500 डिवाइड बाय 20 के बराबर है, तो और इसके भी बराबर है, तो 5n डिवाइड बाय 6। इस चीज को सोल्व कर दो, 0 से 0, 2 से 25, 5 से 5, और n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 5 30। तो ये लो जी, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, डी आंसर इज द राइट ऑप्शन।